फरमा है, रात का वक्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अमी को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ जन्नत और एक बुराक लेकर रुए जमीन पर पहुंचो। बुराक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गधे से कुछ बड़ा कद में और खिच्चर से कुछ छोटा, रफ्तार इतनी कि जहां तक निगाह पहुंचती, कहां तक पहुंचती है, 2-3 किलोमीटर तक, वो एक कदम रखता तो वहां पहुंच जाता। जो बुराक सवारी थी, जन्नती सवारी। जिब्रील अमी जन्नत पहुंचे, ऐलान किया, ए जन्नती सवारियों, बुराक तैयार हो जाओ, आज तुम सबके दरमियान में किसी एक की किस्मत का सितारा बुलंद होने वाला। तमाम सवारियां पूछने लगी, ए बुलबुले सिदरा क्या बात है? कहा, आज अल्लाह अपने महबूब को मेराज करा रहा है और तुम में से कोई एक उनकी सवारी बनने वाला है, वो तुम में से किसी एक की पुश्त पर सवार होने वाले हैं। तमाम बुराक तैयार हुए, बेहतरीन मखमली अपनी पुश्त पर बिछोने लगा लिए जन्नती। जन्नती खुशबुओं से अपने आप को मुअत्तर कर लिया, सज सवर कर कतारें दर कतारें खड़े हो गए। हजरत जिब्रील अमी चुनने लगे कि किसी एक को लेना है, किसी एक का इंतखाब करना है। देखा कि हजारों लाखों की तादाद में एक बुराक ऐसा है जो मायूस सर को झुकाए हुए खड़ा है। कहा, तूने तैयारी नहीं की? तुझको खुशी नहीं कि महबूबे परवरदिगार तेरी पुश्त पर सवार हो? कहने लगा, हजारों लाखों जहां कतारों में खूबसूरत खड़े हो, वहां मेरा क्या नंबर आएगा, इसलिए मायूस खड़ा। तो कहा, तेरी ही किस्मत का सितारा चमका। हजरत जिब्रील अमी ने बुराक को लिया, 70,000 फरिश्तों की जमात साथ में ली, 70,000 फरिश्तों की जमात चले जन्नत से रूए जमीन पर तशरीफ लाए। मक्का शरीफ में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर में हैं, आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमी पहुंचे हैं, देखा महबूबे परवरदिगार बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, आंखें बंद हैं। जगाना चाहा, रब ने फरमाया, जिब्रील बड़ी खास रात है, बड़ा खास सफर होने वाला है, मेराज होने वाली है, और बड़ा खास मेरा पसंदीदा महबूब है। जगाना तो अदब का लिहाज रखना, अदब का लिहाज रखना। कहा, मौला अदब का लिहाज? मैं तो अक्सर व बेशतर आता हूं, वही लेकर आता हूं, तेरा पैगाम लेकर आता हूं। कभी तेरे महबूब को ख्वाब में सुना जाता हूं, कभी जागते में सुना जाता हूं, कभी चलते में सुना जाता हूं, कभी रास्ते में सुना जाता हूं। ऐ रब तबारक व तआला, आज जगाना है और लेकर जाना है, तो फिर अदब किस तरह किया जाए, कैसे जगाऊं? क्या तोहाओ यासीन कह दूं? क्या या युहल मुजम्मिल कह दूं? क्या या युहल मुदस्सिर कह दूं? क्या रहमतुल लिल आलमीन कह दूं? क्या शफीउल मुज़निबीन कह दूं? क्या मददगारों के मददगार कह दूं? क्या गरीबों के मदद करने वाले कह दूं? यतीमों को सीने से लगाने वाले कह दूं? वद्दुहा कह दूं? वल्लैली इज़ा सजा कह दूं? मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला कह दूं? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा कह दूं? कैसे जगाऊं? रब फरमाता है, खास रात है, खास मुलाकात है, खास सफर है, और महबूब भी खास है, बुलाने वाला भी खास है, बुलाने वाला खास है, और आने वाला भी खास है। तो जगाना भी खास होना चाहिए।
ایسے جگاؤ کہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہ جگایا ہو، ایسے بیدار کرو کہ اس سے پہلے کسی رسول کو نہ بیدار کیا ہو۔ کہا مولا کیسے جگاؤں، تیرا محبوب ہے، تو ہی ادب بتا دے کیسے جگانا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے جبریل تم کون ہو؟ کہا بلبل سدرہ ہوں، سدرۃ المنتہا پر رہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک درخت ہے جس کے کان، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند ہیں۔ کیسے ہیں؟ ہاتھی کے کانوں کی مانند ہیں، جس پر پھل ایسے آتے ہیں جیسے کوئی مٹکا لٹکا دیا گیا ہو۔ اتنا خوبصورت وہ درخت ہے، اتنا خوبصورت کہ دنیا میں انسانی مخلوق میں کسی کی جرت نہیں، کسی کی استطاعت نہیں، اتنی طاقت نہیں، کسی کے پاس وہ زبان، وہ الفاظ نہیں کہ سدرۃ المنتہا جو درخت ہے اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکے۔ مولا میں وہیں رہتا ہوں، وہی میری منزل ہے، وہی میرا مقام ہے، وہی ٹھہرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے تم بلبل سدرہ ہوگے تو کیا ہوا، تم سردار فرشتہ ہوگے تو کیا ہوا، پیغام لانے والے ہوئے تو کیا ہوا، یہ میرا محبوب ہے۔ کائنات اسی کے صدقے میں بنی ہے، زمین و آسمان اسی کے صدقے میں بنے ہیں، شجر و حجر اسی کے صدقے میں بنے ہیں، شمس و قمر اسی کے صدقے میں بنے ہیں، لوح قلم عرش کرسی سب اسی کے صدقے میں بنے ہیں۔ اے جبریل جگاؤ تو ایسا جگاؤ کہ کائنات میں کسی نے کسی کو نہ جگایا ہو۔ کہا مولا تو بتا دے کیسے جگانا ہے۔ رب فرماتا ہے جبریل تم کون ہو؟ کہا بلبل سدرہ ہوں، بلبل سدرہ ہوں۔ تو کہا اپنی آنکھیں میرے محبوب کے تلووں سے لگا دو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ جبریل امی نے اپنی آنکھوں کو میرے نبی کے تلووں سے لگایا ہے۔ کیا انداز ہے! مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ہیں، عرض کی اے محبوب پروردگار آج معراج کی رات ہے، رب آپ کو بلا رہا ہے، جنت کی سیر کرائی جائے گی، آسمانوں کی سیر کرائی جائے گی، حور و غلمہ دکھائے جائیں گے، تحائف سے نوازا جائے گا، آپ کو مسجد اقصی چلنا ہے، پھر پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، اور پھر آپ کو بار الہ نے جہاں تک بلایا ہے وہاں تک جانا ہے۔ سواری پر سوار کر لیا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد مسجد اقصی فلسطین پہنچے ہیں۔ کہاں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی سواری براق کو وہاں باندھ دیا ہے جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں مسجد اقصی میں پہنچا ہوں، دیکھا ہے صفیں بنی ہوئی ہیں، قطاریں بنی ہوئی ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ جناب آدم بھی ہیں، جناب سیس بھی ہیں، جناب نوح بھی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، اسحاق علیہ السلام بھی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی ہے، یوسف علیہ السلام بھی ہے، لوط علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، مولا نے جتنے مبعوث فرمائے، سب مسجد اقصی میں صفیں بنائے ہوئے کھڑے ہیں، اور آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے یہی کہہ رہے ہیں آپ ہم سب کے والد ہیں، آپ ہم سب کے باپ ہیں، آپ سے انسانیت وجود میں آئی ہے، سب سے پہلے رب تبارک و تعالی نے آپ کو زمین پر نبی مبعوث فرمایا ہے، سب سے پہلے آپ دنیا میں آئے ہیں، سب سے پہلے انسان جو وجود میں آیا آپ سے آیا ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے، ہمارے امام بن جائیے، ہم سب آپ کی اقتدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے تمام انبیاء اور رسولوں کے گروہ سنو، آج میں امامت نہیں کروں گا، آج وہ تشریف لا رہے ہیں جو ابراہیم کے بھی امام ہے، یعقوب کے بھی امام ہے، اسحاق کے بھی امام ہے، لوط کے بھی امام ہے، زکریا کے بھی امام ہے، موسیٰ کے بھی امام ہے، داؤد کے بھی امام ہے، سلیمان کے بھی امام ہے، اور میں آدم ہوں، آج وہ میرے بھی امام ہوں گے، میں انہی کی اقتدا میں نماز ادا کرنے والا ہوں۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آدم کہتے ہیں دیکھو آج جنہیں ہمارا امام بنایا
आया जाने वाला था वो तशरीफ ले आए। मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद होने लगी। मेरे सरकार फरमाते हैं मैंने 2 रकत नमाज अदा की है, उसके बाद सफर शुरू हुआ है और आसमानों की जानिब जिब्रील अमी चल दिए हैं। बुराक पर मेरे सरकार तशरीफ फरमा है। पहले आसमान में पहुंचे हैं, जिब्रील अमी ने दस्तक दी है। आवाज आई कौन है? कहा मैं जिब्रील हूं। दरवाजा खोल दिया गया। कहा आपके साथ कौन है? कहा महबूबे परवरदिगार तशरीफ ला रहे हैं। कहा महबूबे परवरदिगार? बोले हाँ। दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजा खोला, जनाबे आदम पहले आसमान में वहां भी मौजूद हैं और कह रहे हैं ए महबूबे परवरदिगार मरहबा मरहबा और खैर की दुआएं दे रहे हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं फिर दूसरे आसमान का सफर शुरू हुआ है। दूसरे आसमान में पहुंचे हैं, जिब्रील अमीन ने दस्तक दी है। आवाज आई कौन है? कहा जिब्रील हूं। कहा बुलाया गया है? बोले हाँ बुलाया गया है। साथ में कौन है? कहा महबूबे परवरदिगार मेराज के लिए जा रहे हैं। दरवाजा खोल दिया गया। 2 खालाजाद भाई मिले हैं, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम है और जनाबे याह्या अलैहिस्सलाम है, जो जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। दोनों ने जब महबूबे परवरदिगार को देखा है, मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद करने लगे हैं और खैर की दुआएं कर रहे हैं। मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। तीसरे आसमान में पहुंचे हैं, दस्तक दी गई, दरवाजा खोलो। तीसरे आसमान का दरवाजा खुला। कहा कौन है? कहा जिब्रील हूं। कहा साथ में कौन है? कहा महबूबे परवरदिगार मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं। रब ने बुलाया है, जा रहे हैं। दरवाजा खुला है, मेरे सरकार तशरीफ ले गए हैं। तीसरे आसमान में जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले हैं और मरहबा की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, खैर की दुआएं दे रहे हैं। मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं मेराज में। चौथे आसमान के दरवाजे को दस्तक दी गई है। दरवाजा खोला। कहा कौन है? कहा जिब्रील हूं। कहा साथ में कौन लाए हो? कहा महबूबे परवरदिगार है। दरवाजा खोल दिया गया। देखा जनाबे इदरीस अलैहिस्सलाम वहां पर मौजूद है, मरहबा की सदाएं दे रहे हैं और खैर की दुआएं कर रहे हैं। 5वें आसमान की जानिब सफर शुरू हुआ है। पहुंचे, दस्तक दी, दरवाजा खुला। कहा कौन है? कहा जिब्रील हूं। साथ में कौन है? कहा महबूबे परवरदिगार है। मरहबा की सदाएं मिल रही हैं। जनाबे हारून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, मरहबा की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। दरवाजा खुल गया है। उन्होंने दुआए खैर की। मेरे नबी तशरीफ ले जा रहे हैं। जिब्रील अमी साथ में है। 6ठे आसमान में पहुंचे हैं, दस्तक दी है, दरवाजा खुला है। देखा मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर जलवागर है, मरहबा की सदाएं दे रहे हैं, दुआए खैर कर दी है। उसके बाद 7वें आसमान का सफर शुरू हुआ है। दस्तक दी गई है, दरवाजा खुला। देखते क्या है? जनाबे खलीलुल्लाह इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। मरहबा की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, दुआएं खैर दे रहे हैं। सफर शुरू हुआ, हिजाबात शुरू हो गए हैं। पहला हिजाब किरास किया, दूसरा हिजाब, तीसरा हिजाब और एक के बाद एक सारे हिजाबात जब पार हो गए, लोह कलम कुर्सी अर्श पहुंच गए हैं। बुलबुले सिदरा का जो मकाम है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे हैं। जिब्रील अमी कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब ये मेरी आखिरी मंजिल है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूं। सरकार आप तशरीफ ले जाए, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों नहीं जा सकते? या रसूल अल्लाह, अगर इससे आगे मैं चला गया तो फिर मेरे पर जल जाएंगे, इससे आगे जाने की कुव्वत मुझको नहीं है, इससे आगे जाने की इजाजत मुझको नहीं है। सरकार मुस्कुराने लगे। जिब्रील अमी ने पूछा या रसूल अल्लाह, ए महबूबे परवरदिगार, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जिब्रील याद तो करो क्या भूल गए हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप याद दिला दीजिए। फरमाते हैं एक दिन था, मेरे जद्द अमजद, मेरे दादा इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौमे नमरूद ने आग में डाला था। आप मेरे दादा इब्राहीम के पास गए थे और कहने लगे थे
اے اللہ کے خلیل آپ مجھے بتائیے کیا حکم دے رہے ہیں؟ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جبریل دیکھو انہی ابراہیم کا پوتا آج وہاں جا رہا ہے جہاں تم بھی نہیں جا سکتے، جہاں تم بھی نہیں جا سکتے۔ اور اگر تمہاری کوئی حاجت ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی آرزو ہو، تمنا ہو تو بتا دو، ابراہیم کا پوتا آج پہنچا دے گا، رب کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، بتا دوں کہو سبحان اللہ، ایک ہی تمنا ہے یا رسول اللہ، آپ کا مقام کوئی نہیں جان سکتا، سرکار آپ کی شان نرالی ہے، میں جبریل ہوں، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ اولاد ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، فرشتہ ہوں، نوری مخلوق ہوں، اللہ کے حکم کے تابع رہتا ہوں، جو اس نے حکم دیا وہی کرتا ہوں۔ جبریل کی ایک تمنا ہے یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں پہنچا دیں کیونکہ آپ قرب خاص میں جا رہے ہیں۔ کہا بتاؤ جبریل؟ عرض کیا محبوب پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میدان محشر میں ساری امتیں لائی جائیں، آدم کی امت ہو، سیف کی، نوح کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، سب کی امتیں لائی جائیں، اور جب وہ پل صراط سے گزر رہے ہو، اے محبوب پروردگار جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو تو رب مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پر کو بچھا دوں، اپنے پر کو بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی سے جنت چلی جائے۔ کہا جبریل تم نے مانگا بھی ہے تو وہ مانگا ہے جو محبوب پروردگار کی بھی خواہش ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار تشریف لے گئے ایسی جگہ جس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں، لا مکہ، کوئی دیوار نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی آسمان نہیں، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں، لا مکہ میں آوازیں آ رہی ہیں، صدایں آ رہی ہیں، محبوب آ جاؤ، محبوب آ جاؤ۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں میں نے رب کو ایسی حالت میں دیکھا کہ کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہاتھ کے ساتھ دیکھا، منہ کے ساتھ دیکھا، ناک کے ساتھ دیکھا، معاذ اللہ، اللہ جسمانیت سے وجود سے پاک ہے، لیکن کیسا دیکھا یہ تو دیکھنے والا جانے اور دکھانے والا جانے۔ دیکھا آوازیں آ رہی ہیں محبوب اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، کوئی پردہ نہیں، محب بلا رہا ہے، محبوب جا رہے ہیں۔ پہنچے لامکہ میں، کہاں پہنچے نہیں کہا جا سکتا، کہا محبوب آ گئے، کہا آ گئے رب، تو نے بلایا تیرا محبوب آ گیا۔ رب فرماتا ہے اچھا آئے ہو تو کیا تحفہ لے کر آئے ہو، آئے ہو تو کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ کہا مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کہو سبحان اللہ۔ نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ نماز میں پڑھتے ہو، قرآن میں یہ موجود نہیں ہے الفاظ، ربنا قرآن میں موجود ہے، سورہ فاتحہ قرآن میں موجود ہے، سورہ اخلاص قرآن میں موجود ہے، لیکن محبوب پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات، اتحیات نہیں، الفاظ بھی درست کر لے، بہت سارے لوگ اتحیات للہ، ایسا نہیں ہے اتحیات للہ، اتحیات کیا ہے؟ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا پیغمبر ہوں، تو نے مجھے مبعوث فرمایا ہے تو تمام جانی، مالی، قولی اور پاکی مولا تیرے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عبادتیں جو زبان سے کی جائے، جو مال سے کی جائے اور جو عمل سے کی جائے، سب تیرے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ کہا محبوب تحفہ لائے ہو؟ کہا ہاں تحفہ لایا ہوں۔ تو رب فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، محبوب تم پر سلام ہو۔ محبوب جب تم تحفہ لائے ہو، اور کتنے؟ 3، جانی، مالی اور قولی عبادت، 3 تحفے، کتنے؟ اونچا بولو کتنے؟ جانی جو جان سے عبادت کی جائے، مالی جو مال سے عبادت کی جائے، قولی جو زبان سے عبادت کی جائے، تم 3 تحفے لائے ہو۔
तो अब तुम्हारा रब तुमको 3 तोहफे अता फरमाएगा। कितने? देखो तोहफों का सिलसिला चल रहा है, और कहा? महबूब और मुहिब के दरमियान में। रब भी तोहफा दे रहा है और महबूब भी तोहफा लेकर के पहुंचे हैं, और कैसा तोहफा जो किसी ने किसी को ना दिया हो। हाँ? ऐसा तोहफा। पता चला कि रब तबारक व तआला की भी सुन्नत है तोहफा देना, हाँ? और तोहफा लेना भी। तो जब तुम्हें कोई तोहफा दे, मेरे सरकार फरमाते हैं 2 चीजें इंसान को कभी भी लौटानी नहीं चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो 2 कौन सी चीजें हैं? मेरे सरकार फरमाते हैं, पहला, जब तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे तो अपना लिया करो। क्या? अच्छा मशवरा दे तो अपना लिया करो, क्योंकि रब तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आपका खमीर तैयार हुआ तो फरिश्तों से मशवरा किया। हालांकि अल्लाह मशवरे का मोहताज नहीं है, पाक है, वो पाक है, लेकिन मशवरा किया, गोया रब बता रहा है मशवरा कर लिया करो, क्योंकि इंसान का वजूद जब बना है तो मशवरे से बना है। ठीक है। दूसरा फरमाया मेरे आका ने, जब तुम्हें कोई तोहफा दे तो लौटाया ना करो, बल्कि कबूल कर दिया करो। और तोहफों का सिलसिला चल रहा है लामका में। महबूब तोहफा लेकर गए, जानी माली कौली इबादत है तेरे लिए। रब फरमा रहा है, महबूब तुम आए हो, तुम पर सलामती हो, वह रहमतुल्लाही, और अल्लाह की रहमत हो। क्या हो? पढ़ते हो ना नमाज में, वह रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत हो, वह बरकातुहू, और उसकी बरकत तुम पर हो। कितनी हो गई? सलाम हो, रहमत हो, बरकत हो। 3 तोहफे लेना देना चल रहा है। महबूब ने अर्ज की, मौला 3 तोहफे मैंने पेश किए, 3 तूने मुझे अता फरमा दिए, लेकिन मेरी उम्मत का क्या होगा? देखो, नबी भी हो तो ऐसा, आका भी हो तो ऐसा, सरकार भी हो तो ऐसी, कि वहां लामका में भी अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे। कहा, मौला तू गफूर रहीम है, मेहरबान है, तेरे खजानों में कमी नहीं, मेरी उम्मत के लिए क्या तोहफा होगा? रब फरमाता है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये तीनों तोहफे कौन से? सलाम, रहमत और बरकत तुम्हारी उम्मत के लिए। अब इस गुफ्तगू को फरिश्ते आसमानों में सुन रहे थे। फरिश्तों ने सुना कि रब तोहफे दे रहा है, तो पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तोहफों का सिलसिला चल रहा है। समझ आई ना बात? नमाज में पढ़ते हैं ना, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबातु। अल्फाज दुरुस्त कर लें, गलत अल्फाज ना पढ़े। बहुत सारे भाई गलत अल्फाज पढ़ते हैं, अल्फाज दुरुस्त कर लें। जब जाने लगे, बहुत सारी सैर हुई, जन्नत की सैर हुई, हूरो गिल्मा देखे, बहुत सारे वाकयात हैं, तवील वाकया है, लेकिन जब मेरे नबी वापस आने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब जब जा रहे हो तो कुछ लेकर जाओगे? महबूब ने की, मौला जमीन पर जा रहा हूं, लोगों से कहूंगा मेराज हुई है, रब को कुर्बे खास में देखा है, जन्नत की मैंने सैर की है, हूरो गिल्मा को देखा है, तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, सवाल पूछेंगे, मेरे चाहने वाले कहेंगे हमारे लिए क्या तोहफा लेकर आए? या रसूल अल्लाह, आपकी मेराज ये है, आप आसमानों में गए, कुर्बे खास में रब ने बुलाया, लेकिन हमारे ही मेराज क्या है? तो रब तबारक व तआला मेरी उम्मत को कोई ऐसा तोहफा अता फरमा दे कि उनकी भी मेराज हो जाए। रब फरमाता है, महबूब तुम्हारी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज में अता फरमा रहा हूं। कितने वक्त की? 50 वक्त की नमाज अता फरमा रहा हूं। वापस आए, सफर शुरू हुआ, छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहने लगे, महबूबे परवरदिगार हो गई मेराज? कहा, हाँ मेराज हुई है। कहने लगे, बताओ रब ने तुम्हारी उम्मत को क्या तोहफा दिया है? फरमाया, मेरी उम्मत को मेरे रब ने नमाज अता फरमाई है, 50 वक्त की अता फरमाई है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज
थी, बड़ी मुश्किल थी, वो उसको नहीं अदा कर पाते थे। लिहाजा आप रब की बारगाह में जाए, तखफीफ करा ले, कुछ कम करा ले। मेरे आका रब की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की मौला नमाज ज्यादा है, कुछ कम कर दी जाए। ठीक है, 5 कम कर दी जाती है, 45 वक्त की रह गई। फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, फिर पहुंचे ला मका में, फिर 5 कम हुई, फिर आए, फिर मशवरा दिया, फिर 5 कम हुई, और इसी तरह सिर्फ 5 वक्त की रह गई। कितनी? 5 वक्त की। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मर्तबा के बाद कहा, ए महबूबे परवरदिगार, 5 वक्त अभी भी ज्यादा है, मेरी उम्मत को 2 वक्त की मुश्किल थी, और तखफीफ करा ले, और कम करा ले। सरकार फरमाते हैं, अब मुझे बार बार जाने में हया आती है, लिहाजा 5 वक्त की नमाज ही ठीक है। जब आप सफर करने लगे, रब ने फरमाया, महबूब, नमाज हमने 50 वक्त की दी थी। कितनी? 50 वक्त की दी थी, लेकिन तुमने अपनी उम्मत की दुश्वारियों को देखते हुए उसको कम करा के 5 वक्त का करा लिया है। मैं रब हूं, रब हूं, मैं रब हूं, मेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। लिहाजा तुम्हारी उम्मत जब नमाज 5 वक्त की पढ़ेगी तो मैं गफूर रहीम हूं, उनको सवाब 50 वक्त की नमाज का। कितना? 50 वक्त की नमाज का। याद रखो, जब कोई मोमिन नेकी का इरादा कर लेता है, क्या कर लेता है? इरादा कर लेता है, तो उसके खाते में फरिश्ते 1 नेकी लिख लेते हैं। कितनी? 1 नेकी लिख देते हैं। और जब वो उस नेक इरादे को तकमील तक पहुंचाता है, अमल कर लेता है, तो फिर वो 1 नेकी 10 नेकियों में तब्दील हो जाती है। सुभान अल्लाह। कितनी? रात को इरादा किया फजर की नमाज पढ़ूंगा, 1 नेकी लिख दी गई। अब फजर की नमाज पढ़ ली तो 1 वक्त की पढ़ी, और सवाब कितना? 10 वक्त की नमाज का मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, फजल है, क्या अपने नबी की उम्मत पर बेपनाह उसने एहसान किया और करम किया। देखें, जब कोई मोमिन बुराई का इरादा कर ले, जो ईमान वाला है, बुराई का इरादा कर ले और फिर बुराई ना करे, बुराई का इरादा कर ले, नेकी का इरादा कर ले, फरिश्ते 1 नेकी लिख देते हैं, और उसको अमल कर ले तो 10 नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। बुराई का इरादा कर ले तो फरिश्ते बुराई नहीं लिखते, गुनाह नहीं लिखते, और जब वो गुनाह कर लेता है तो सिर्फ 1 ही गुनाह लिखा जाता है। कितना? नेकी का इरादा करे, 1 नेकी लिख दी गई, और जब नेकी को तकमील तक पहुंचा दिया तो 10 नेकियों में तब्दील। बुराई का इरादा करे तो गुनाह नहीं लिखा जाता, और वो वक्त गुजर जाए, बुराई करे ही नहीं तो कुछ भी नहीं लिखा जाए। समझ आ रहा है आपको? नेकी का इरादा करें तो 1 नेकी इरादा करने पे ही, और उसको तकमील तक पहुंचा दें, अमल कर लें तो 10 नेकियों में तब्दील। अब बुराई का इरादा कर लो तो कोई गुनाह नहीं लिखा जाता, और बुराई से बच गए तब तो कुछ लिखा ही नहीं जाता। कितना फजल है मेरे रब का। 1 वक्त की नमाज पढ़ो, सवाब कितने वक्त का? 10 वक्त की नमाज का। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, सवाब कितने वक्त की नमाज का? 50 वक्त की नमाज का। अगर 50 वक्त की नमाज ही होती तो फिर कैसे पढ़ती? कितनी दुश्वारी होती ना है। अल्लाह के हबीब ने हम पर मेहरबानी फरमाई कि नमाजों को कम करा लिया, लेकिन हम 5 में भी कोताही कर रहे हैं। बिस्तरों में पड़े हैं आराम से, खूब मुर्गा मुसल्लम खाया, और नमाज का पता नहीं। हट्टे कट्टे सही सालिम, तंदुरुस्त तवाना कदेराना जवानी, नमाज का पता नहीं। ये पेशानी में सजदों के निशाही बाकी नहीं है तो कब्र कैसे तुम्हारी रोशन होगी? हाँ, आखिरत में तुम क्या जवाब दोगे कि जिस नबी ने, जिस पैगंबर ने मेराज की रात भी रब के कुर्बे खास में तुम्हें याद रखा, वो उम्मत का हाल ये कि जुमा से पहले नमाज तक नहीं पढ़ते, जुमा से पहले नमाज तक नहीं पढ़ते, और जुमा की भी पढ़ते हैं तो ना जाने किस लिए पढ़ते हैं कि गली वाले कहते नमाज पढ़ के आया है। हाँ, मुसलमान है, कहीं इसलिए तो नहीं पढ़ता, कहीं इसलिए तो नहीं पढ़ता कि लोग नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार ना कर दें कि इसने कभी नमाज ना पढ़ी थी। मेरे प्यारे, दिल से नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाएगा। जब राजी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह
تمہاری مغفرت فرما دے گا اور جنت کا پروانہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ نماز نہیں پڑھتے ہو، بتاؤ کتنی بڑی برائی ہے یہ کہ ہم نمازوں سے دور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کا ذوق و شوق عطا فرمائے، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ